भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी किसकी है, तो मुझे पता है आप बोलोगे अमेरिका। उससे ज्यादा पावरफुल कौन है दुनिया में? लेकिन अगर वही अमेरिका एक ऐसी जंग में फंस जाए जहां वो हमला करता रहे लेकिन जीत सामने वाला तय करे, तो क्या होगा? क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये बात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि हम वॉर जीत गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर पूरी दुनिया कुछ और ही पिक्चर देख रही है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सच में अमेरिका ये जंग हार रहा है और ईरान ने ऐसा क्या गेम खेला है कि ट्रंप चाचा टेंशन में बौखला गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, जीतेगा कौन? क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका इस वॉर की सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता है और अपने रौब धौंस धमकी से सबको हाँकने की कोशिश कर रहा है। तो सुनिए भैया, इस वॉर को महीना भर हो चुका है और ट्रंप चाचा 3 बार अपनी जीत का ऐलान कर चुके हैं। हाँ जी, 3 बार। 3 हफ्ते पहले ट्रंप बोल रहे थे कि जंग लगभग खत्म हो चुका है। 2 हफ्ते पहले ट्रंप कह रहे थे कि पहले घंटे में ही हमने वॉर जीत लिया है। और आज भी यही रिपीट कर रहे हैं कि वॉर तो हमने जीत लिया, बस दुनिया में शांति बनाना चाहता हूं मैं। लेकिन भैया आप ही बताओ, जो जंग अमेरिका ने पहले घंटे में जीत ली थी वो आज 1 महीने बाद भी क्यों चल रहा है? खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारी आपकी टेंशन ये क्यों बढ़ा रहा है अगर सच में ये वॉर जीत लिया इसने तो? क्योंकि फैक्ट ये है कि ईरान आज भी ग्राउंड पर डटा हुआ है। अमेरिका की हालत खराब कर रखी है उसने। अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्रीज सबको अकेला खड़ा होकर के आंखें दिखा रहा है। ट्रंप भले ही घुड़की मार रहे हैं, लेकिन ईरान ने आज भी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताला खोला ही नहीं। और ये पूरी कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से। यही वो दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। पहले 24 घंटे में ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए थे। इजराइल ने अगले 750 टारगेट पर हमला कर दिया। 2 हफ्तों में ईरान के 15,000 टारगेट उड़ा दिए गए। 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई और हर मिसाइल की कीमत जानते हैं? $3.5 मिलियन, यानी कि लगभग 30 करोड़ रुपए की एक मिसाइल ईरान पर दाग रहे थे ये इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके। और अमेरिका ने यह सोचा था कि ईरान झुक जाएगा आसानी से, हॉर्मुज का रास्ता खोल देगा और पूरी दुनिया हमारे लिए ताली बजाएगी, हम सुपर पावर जो ठहरे। लेकिन हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा। अब तक हॉर्मुज का रास्ता बंद है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन आज तबाही मचा रहे हैं। छोटे छोटे ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल और गल्फ कंट्रीज की बैंड बजा रखी है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ईरान के कुछ हजार रुपए वाले सस्ते ड्रोन ने इजराइल और अमेरिका सबकी नींद हराम कर रखी है। और इन सब के बीच एक ट्रंप है जो वॉर खत्म होने की दुहाई दे करके डेडलाइन पे डेडलाइन बढ़ाए जा रहा है। देखो, आगे और डिटेल में आपको यह समझाता हूं कि ईरान कैसे अमेरिका की बैंड बजा रहा है। लेकिन उससे पहले एक खास बात, बहुत खास बात। ये जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है और सब। ये हमने आपके लिए बनाया है। उद्देश्य ये है कि आप तक हर खबर को आसान और देसी भाषा में पहुंचाया जा सके। बात चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इतना आसान करके आपको समझा दूं कि 6ठी क्लास का छोटा बच्चा भी समझ जाए। इसलिए सबसे पहले एक काम करना, अभी देखते देखते नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। मैं वेट कर रहा हूं, पहले दबा ही दो आप, तब आगे बढ़ते हैं। दबाइए भैया, दबा दिए? हाँ, अब ठीक है। तो अब आगे समझाता हूं। पहले ये समझिए कि ये वॉर शुरू क्यों हुआ था। तो भैया, ये ओमान की मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बैन हटाने पर। 26 फरवरी को आखिरी मीटिंग हुई। 2 मार्च को जिनेवा में अगली मीटिंग फिक्स थी। लेकिन इस मीटिंग से 2 दिन पहले यानी कि 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान ने कहा यह तो धोखा हो गया भैया, बातचीत के बीच ट्रंप हमला कैसे कर सकते हैं? और भैया, यह धोखा ईरान के साथ पहली बार नहीं हुआ था। जून 2025 में भी ऐसा ही धोखा हुआ था। बातचीत चल रही थी और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए। यानी कि ईरान को 1 साल में 2 बार धोखा दिया अमेरिका और इजराइल ने। तो आज जब ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर के लिए, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, तो ईरान का जवाब है
हम बातचीत का पार्ट ही नहीं है, हम नहीं करेंगे तुमसे बातचीत भैया, क्योंकि तुम पहली बार 2 बार भी हमको धोखा दे चुके हो। बातचीत करने के बहाने हम पर हमला कर देते हो। तो ईरान का स्टैंड साफ है, कोई बातचीत नहीं, हम तो दागेंगे, हम तो मारेंगे। और ट्रंप दुहाई दे रहा है भैया बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। ईरान कह रहा है नहीं करनी बात। तो अब वो तस्वीर देखते हैं जो अमेरिका दिखाना नहीं चाहता। अमेरिका ने इस वॉर में पहले 6 दिनों में ही 11 अरब डॉलर खर्च कर दिए, यानी कि 90,000 करोड़ रुपए अमेरिका की जेब से निकल गए। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप इस वॉर में हर रोज 1 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, और बदले में अमेरिका को क्या मिल रहा है यह भी जान लो भैया। ईरान ने अमेरिका के 13 सैन्य ठिकाने जहां उनके सैनिक होते हैं उनको तबाह कर दिए। कुवैत, कतर, बहरीन, जहां जहां अमेरिका के सबसे मजबूत सैन्य बेस हैं वो सब अब मलबा बन चुके हैं और खंडहर हो चुके हैं, और कुछ तो खाली हो चुके हैं। यहां तक कि हजारों अमेरिकी सैनिक अपने बेस छोड़ करके होटलों में जाके छिप गए हैं। ये बताओ कैसे सैनिक है भैया, लोग सैनिक छोड़ करके अपने देश भागते हैं, ये होटलों में चले गए हैं। तो अब भैया दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी आज होटलों के कमरों में छिप करके जंग लड़ रही है, यानी कि मिलिट्री वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि ईरान इस वॉर में अमेरिका इजराइल के पीछे पड़ गया है हाथ धोकर। ईरान ने होटल मालिकों को अल्टीमेटम दे दिया है कि जिस जिस होटल में अमेरिकी सैनिक रहेंगे वो होटल हमारा अगला टारगेट बनेगा। अब जरा हिसाब किताब की बात कर लेते हैं इसके साथ, किसने क्या हासिल कर लिया इस वॉर में। देखो इस वॉर में ना 4500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस वक्त। 16 देश इस जंग में पिस रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेथ कहते हैं कि हमने ईरान के 10,000 ठिकाने तबाह कर दिए और 150 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक जहाज डुबो दिए। और इधर ईरानी सेना ने अपना नया सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजराइल के तेल भंडार, सैन्य ठिकाने और अमेरिकी बेस सबको अपना निशाना बनाया है। ईरान गल्फ में यूएस बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन गिरा रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा ड्रोन्स और 500 से ज्यादा मिसाइलें हमले कर चुका है ईरान। शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब कर दिए हैं ईरान ने। एक तरह से पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और अमेरिका, जिसने शुरू से मिसाइलें इतनी ज्यादा दागी कि अब उसका स्टॉक कम पड़ने लग गया है। और इसी बीच कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराए। अमेरिका का 13 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर आग लगने के बाद उसको ग्रीस वापस भेजना पड़ा। अब ये देखो आप कि अमेरिका भले आज बम ज्यादा गिरा रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी हिल गई है। सारा पैसा इन बम में जा रहा है। देश कैसे चलाओगे भैया कि सारा पैसा लड़ाई में लगा दोगे तुम। एलाइज दूरी बना रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका को। यहां तक कि इतनी नाराजगी अमेरिका को खुलकर दूसरे देश जता रहे हैं जितनी आज तक शायद नहीं हुई। और दूसरी तरफ ईरान नुकसान झेल कर भी गेम को अपने कंट्रोल में रखे हुए उसने। मतलब ये जीत की तस्वीर नहीं है, लेकिन ये दिखाती है कि अमेरिका इस वॉर में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और अब इसके बाद समझते हैं कि ईरान झुक क्यों नहीं रहा है भैया, और क्यों इतना सीना तान कर खड़ा है इन 2 भयंकर देशों के सामने। क्योंकि ईरान किसी एक इंसान पर नहीं टिका है, वहां एक पूरा सिस्टम है। रिलीजियस, मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का पूरा जाल है ईरान। जैसे ईरान की IRGC सिर्फ सेना नहीं है, ये एक स्टेट के भीतर का स्टेट है। ऐसे समझ लीजिए कि देश भर में इसका कारोबार है, पॉलिटिकल एक्सेस है और जनता के बीच तगड़ी पकड़ है। आज भले वॉर में सीनियर कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम ईरान का ब्रेक नहीं हो रहा है, आज भी चलता जा रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत में जो सबसे प्राइम फेसेस थे, अली लाजिरानी, वो भी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन IRGC रुका नहीं है और इस युद्ध को पूरी ताकत के साथ आज भी लड़ रहा है। आज अगर आप सिचुएशन देखो तो आज ईरान इस वॉर में ट्रेडिशनल विक्ट्री नहीं चाहता है। उसकी स्ट्रेटजी है दुश्मन की लागत को बढ़ाते जाओ, खर्चा और कराते जाओ, युद्ध को लंबा खींचते जाओ। जो पहले थक गया वो हार गया। और थकने की उम्मीद किसकी है आपको अब तक समझ में आ गया होगा।
और काफी हद तक ना ईरान अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर भी रहा है और सक्सेसफुल भी होता हुआ दिख रहा है पूरी दुनिया को। ट्रम्प कितना भी चिल्ला ले कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन असली जीत तो ईरान लेकर के जा रहा है। देखो, ईरान ने 18 मार्च को कतर के एलएनजी प्लांट पर अटैक किया था। 17% प्रोडक्शन कैपेसिटी एक झटके में खत्म कर दी थी। जो ट्रंप गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी देने का वादा कर रहे थे, उन्हीं ट्रंप को कतर से माफी मांगनी पड़ी और उसी दिन अमेरिका ने अपना भरोसा खो दिया था पूरी दुनिया से। देखो, युद्ध में ना भरोसा खोने का मतलब आप जानते हैं कि वॉर में ना बैकफायर हो जाना होता है। और अब इसके बाद हम वो बात कर लेते हैं जो सबसे जरूरी है और चर्चा से गायब है। ईरान ने हॉर्मुज को सिर्फ बंद नहीं किया है, उसने हॉर्मुज को अपनी कमाई का जरिया भी बना लिया है। आज की डेट में ईरान सिर्फ फ्रेंड कंट्रीज, अपने दोस्तों के जहाजों को ही हॉर्मुज से गुजरने को दे रहा है, बाकी देशों से टोल वसूल रहा है। अभी हर जहाज से वो $2 मिलियन टोल वसूल रहा है, यानी कि करीब 16 से 17 करोड़ रुपए टोल ईरान कमा रहा है हर एक जहाज से। और ये टोल की राशि बढ़ भी सकती है, कोई ठीक नहीं है, भाई बढ़ा देगा वो। सोचिए, अगर ईरान हर बैरल तेल पर सिर्फ $5 टैक्स लगाए ना, सिर्फ $5, तो भी उसे अपनी पूरी वॉर, मतलब वॉर के पहले जितना ईरान कमा रहा था तेल बेच करके, उससे ज्यादा कमाई इसकी हो जाएगी सिर्फ $5 टैक्स लगाने से। और दुनिया भी खुशी खुशी ये टैक्स देगी, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने पर तेल $150 तक पहुंच सकता है भैया, और $5 तो इस पैनिक प्राइस से बहुत ज्यादा सस्ता है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि ईरान कैसे अमेरिका को काउंटर कर रहा है। ये एग्जाम्पल भी समझ लीजिए आप। पहले तो ट्रंप ने माइट मेक्स राइट की पॉलिसी बनाई। आसान भाषा में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पॉलिसी उसने बनाई। जैसे ताकतवर देश कमजोर देश पर दबाव डालता है, अपनी शर्तें मनवाता है और अपनी शर्तों को सही भी बताता है। और आज जब मौका मिला है तो ईरान ने वही पॉलिसी खुद पर लागू कर ली है। जिस अमेरिका ने 47 साल से ईरान को दुनिया से अलग थलग कर रखा था, इस वॉर ने ईरान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म कर दी। आज की तारीख में ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन भी साथ खड़ा है, और हॉर्मुज से नॉन होस्टाइल देशों को गुजरने भी दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि ईरान के जो दोस्त संगी, दोस्त यार वगैरह हैं, उनके जहाज को ही गुजरवा दे रहा है। उनके दोस्त में एक भारत भी आते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों से वो $2 मिलियन वसूल कर रहा है और साथ में धमकी भी अलग दे रहा है कि नहीं जाने देंगे। अब वो सीन समझिए जो इतिहास में दर्ज होने वाला है, उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। ट्रंप आज कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम किसी से कुछ मांग ही नहीं रहे, हमको कोई समझौता नहीं करना। और ट्रंप तो समझौते के लायक है भी नहीं, ऐसा ईरान कह रहा है। भरोसा किया तो धोखा दे देता है, बात करते हैं तो मिसाइल छोड़ देता है, और जब वॉर में ट्रंप अकेले पड़ जाते हैं तो धमकी देने लग जाते हैं, सीज फायर की बात करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, खुद ही शांति का प्रस्ताव भी भेजता है भाई साहब बड़ो, और कहते हैं कि सामने वाला हमसे बात करना चाहता है, हम वॉर जीत रहे हैं। गजब है ना ये ट्रंप चाचा, और उसके दावे भी गजब हैं, उनका ऐलान, ये सब इतिहास में दर्ज होने लायक है कि ऐसा भी कोई प्रेसिडेंट आया था। ये 2 साल बाद की बात की जाएगी जब वो नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट। तब देखो, एक दिन दुनिया भी ट्रंप को याद रखेगी कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति भी आया था जिसे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया कहने लगी थी कि ट्रंप यार भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन देखो, खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ भैया। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका अब खर्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहा है, क्योंकि इसी आइलैंड से ईरान 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, दूसरों को बेचता है। इस आइलैंड की हर रोज की कैपेसिटी 7 मिलियन बैरल है, और इसे ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी कहते हैं। मतलब इसके बिना ईरान की इकोनॉमी डोल जाएगी, ऐसा समझ लो। अब अमेरिका सोच रहा है कि खर्ग पर कब्जा करेंगे तो ईरान की कमर टूट जाएगी और हॉर्मुज का रास्ता उसको मजबूरी में खोलना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले से तैयारी कर ली है। इस आइलैंड पर बारूद की सुरंगें बिछा रखी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रखी हैं। अगर अमेरिका ने कुछ गड़बड़ किया तो धमाके होंगे। अब इस पूरे खेल में आपका यह सवाल होगा कि भारत कहां है। यह पिक्चर भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत से पहले रशिया की एक बात बताता हूं आपको। देखो, रशिया को ना इस युद्ध से हर रोज $15 करोड़ की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है।
क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हुई है तो ज़्यादा कमाई कर रहा है वो। नॉर्वे और कनाडा भी इस फायदे में है, मालामाल हो रहे हैं। डिफेंस कंपनी के ऑर्डर्स 4 गुना बढ़ गए हैं, सबको हथियार बम बारूद चाहिए भैया तो उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ आम आदमी का हाल बुरा है, वो सड़कों पर लाइनों में खड़ा है क्योंकि क्रूड ऑयल $103 प्रति बैरल पहुंच चुका है और आम लोगों के बीच डर फैल चुका है कि सरकार ने कहा है 60 दिन का तेल है हमारे पास, उसके बाद तेल का क्या होगा, तो लोग लाइनों में लगे हैं। एयरलाइन टिकट आसमान पर है, खाने का तेल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो रहा है और वो सब कुछ महंगा होने जा रहा है जो डीजल से पेट्रोल से हमारे शहर में आता है और ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो भैया आखिर ये वॉर जीत कौन रहा है, बहुत कुछ आपको पिक्चर में समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है। देखो, वो देश जिसने पहले ही घंटे में जीत का दावा कर दिया था, आज नौबत यह है कि होटलों में छिप कर लड़ाई लड़ रहा है वो देश। डेडलाइन उसको बढ़ानी पड़ रही है, मिसाइलें उसकी खत्म होने लग गई है और दुनिया के सामने हर हफ्ते एक नई कहानी सुना रहा है। और दूसरी तरफ वो देश है जिसे 47 साल से दुनिया से अलग थलग रखा गया था और आज वो हॉर्मुज का मालिक बनकर बैठा है, दुनिया से टोल वसूल रहा है, अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ रहा है और कह रहा है आगे युद्ध हमारी मर्जी से खत्म होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी ताकतवर ने सोचा है कि ताकत से सब कुछ झुकाया जा सकता है तो किसी ना किसी ने उसे हॉर्मुज वाला आईना दिखा दिया है। तो दोनों देशों की कहानी ये है भैया। पहला वाला जो मैंने जिक्र किया वो अमेरिका के लिए था, दूसरा जो मैंने जिक्र किया वो ईरान के लिए था। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए, कौन जीत का हकदार है, ये आप मुझे बताओ। और मैं तो कहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सोचते हैं कि ये वॉर उनसे दूर है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा। ये जो वॉर चल रहा है ना, इससे चीजें महंगी हो रही है और आगे महंगी हो सकती हैं अगर युद्ध लंबा चला। इसका धुआं आपके घर तक भी पहुंच रहा है, आपके पेट्रोल पंप तक तो आ ही चुका है और आपकी जेब में भी असर कर सकता है आगे। और हाँ, एक बार फिर से कह दूं, ये नया चैनल हमने बनाया है आपके लिए, तो आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी मुझे, पहली बार ये कह रहा हूं। सहयोग क्या, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना पड़ेगा, ताकि हम जितने भी वीडियोस आए लेकर के आए, जितने भी बात लेकर के आए, जितने भी एक्सप्लेनेशन लेकर के आए, नोटिफिकेशन आपको मिले। देखो, मेरी कोशिश एक ही है कि कितना भी मुश्किल टॉपिक हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, आसान भाषा में देसी तरीके से आपको समझा दूं ताकि आपके दिमाग की नसों तक वो बात पहुंच जाए। मेरा सिंपल सा उद्देश्य ये है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, लोगों को शेयर कर दो, बता दो कि सागर सिन्हा ने नया चैनल बनाया है भैया, ये पता चलना चाहिए लोगों को। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बता देना कि एनालिसिस आपको कैसी लगी। मज़ेदार लगी तो बताना, अगली बार फिर एक एनालिसिस लेकर के आऊँगा ऐसा ही तगड़े वाला।